Hello, learners. Welcome to my class and welcome to our channel Knowledge Book. So, in this presentation, we are going to discuss about City of Jinns by William Dalrymple. So, this is also a very important work in many of the UG and PG courses, and in NTA UGC NET exam also this is asked, right? So, just try to get the points here, and if you don't get something, please tell me in the comment box. Okay, so learners, we are going to start with the presentation, A City of Jinns by William Dalrymple. So as I told you earlier also, learners, that we have to do what? We have to always firstly know about the author. So this is the best way to prepare yourself. So I am here little bit information providing you, and you are required to collect more information from internet, Google, YouTube, Wikipedia, here and there, right? सो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बुक पर। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिटी ऑफ जिन्स, जो कि विलियम डालरिम्पल के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत से BA MA के सिलेबस में भी होता है और ये NTA UGC नेट में भी आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑथर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑथर से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। आपका चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लर्नर्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ऑथर के बारे में, लेकिन आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ऑथर के बारे में कलेक्ट करिए। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से आप कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, डिफरेंट ऐप से, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और भी तो मतलब कहने का मतलब आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑथर के बारे में जानना। अगर आप ऑथर के बारे में जान रहे हैं, इफ़ यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट ऑथर, देन यू आर इन very good place, right? So try to know more and more things about author. So we'll start with author now. So William Benedict Hamilton Dalrymple was born on 20th March 1965. is a Delhi based Scottish historian. तो ये एक दिल्ली के रहने वाले स्कॉटिश हिस्टोरियन है, आर्ट हिस्टोरियन है। ठीक है, तो विलियम डैलरिम्पल, जिनका पूरा नाम विलियम बेनेडिक्ट हैमिल्टन डैलरिम्पल है, और ये जो है दिल्ली में रहते हैं, एक स्कॉटिश हैं, यहाँ पे रहते हैं, और ये हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं, आर्ट हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं, क्यूरेटर के रूप में जाने जाते हैं, फोटोग्राफर के रूप में, ब्रॉडकास्टर और क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। सो ही इज़ वेरी वेल नोन एज हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन, क्यूरेटर, फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टर and critic. So many roles he is playing. So all these different roles he is playing. So little bit about author. You should know very well little bit about author, right? So next point we have, he is also one of the co-founders and co-directors of the world's largest writers festival called the annual Jaipur Literature Festival. So he is very well known for annual जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो लर्नर्स, ये एक को फाउंडर के रूप में, को डायरेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको एनुअल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये एनुअल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के को फाउंडर और को डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि दुनिया का बहुत ही बड़ा एक राइटर्स का फेस्टिवल है। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि विलियम डैलरिम्पल एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है, आर्ट हिस्टोरियन है, जो कि को फाउंडर और को डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो हमारा राइटर का फेस्टिवल होता है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइटर फेस्टिवल होता है, जिसको बोलते हैं एनुअल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी लर्नर्स अबाउट ऑथर। ठीक है, तो ऑथर के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए ऑफ़र के बारे में। ऑफ़र के बारे में और जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ऑथर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समरी। समरी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समरी और कैरेक्टर एनालिसिस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा, समरी के बेसिस पे आप थीम निकाल सकते हो, कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सिटी ऑफ जिन्स अ ईयर इन दिल्ली 1993 इज़ अ ट्रेवलॉग। जो सिटी ऑफ जिन्स, एक इसका पूरा नाम है सिटी ऑफ जिन्स अ ईयर इन दिल्ली 1993, जो कि एक ट्रेवलॉग है, मतलब एक
यात्रा वृतांत है, मतलब अपनी यात्रा के बारे में, यहाँ वहाँ जैसे आपने ट्रैवल किया तो उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस को आप बताते हैं। तो विलियम डैलरिम्पल अपनी यात्रा करते हैं यहाँ वहाँ, और मेनली ये दिल्ली के बारे में, इंडिया में दिल्ली के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो दिल्ली की पूरी कहानी, उसकी हिस्टोरिकल कैपिटल के बारे में, वहाँ के बारे में पूरा कुछ ये बताते हैं। सो सिटी ऑफ जिन्स, अ ईयर इन दिल्ली 1993 इज़ अ ट्रैवलॉग बाय विलियम डैलरिम्पल अबाउट द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। सो ये दिल्ली के बारे में बताते हैं यहाँ पे, कुछ मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कह सकते हो कि दिल्ली की एक कहानी है, ठीक है। दिल्ली की एक कहानी के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिल्ली के बारे में सब कुछ ये बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको समझने की ज़रूरत है लर्नर्स। तो इट इज़ हिज सेकेंड बुक, ये इनकी दूसरी बुक है, और ये बन गई किस रूप में, एंड कल्मिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज 6 years stay in New Delhi. So after the 6 years of stay in New Delhi, he is writing this book about Delhi. तो ये दिल्ली के बारे में, नई दिल्ली के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को जो इन्होंने देखा, उसके हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि दिल्ली के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस ये यहाँ पर हमें दे रहे हैं। तो ऑथर इस वर्क में क्या कर रहा है लर्नर्स, ऑथर जो है इस वर्क में दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सिटी ऑफ जिन्स अ ईयर इन दिल्ली 1923, ये क्या है, एक ट्रैवलॉग है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आप देखिए ऑथर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये बता रहे हैं यहाँ की जो हमारा जो एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के घाट्स के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के जो है मार्केट के बारे में बता रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, ठीक है। और ये दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, जिसको सिटी ऑफ जिन्स भी कहा जाता है। और एक और बात यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मशहूर होती है वो है, ही हु रूल्स दिल्ली रूल्स इंडिया। ये वाली बात है, जो दिल्ली पे राज करता है वही जो है इंडिया पे राज करता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। सो हियर इट इज़ द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट द घाट्स, अबाउट द मार्केट्स, अबाउट द ट्रैफिक, अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, about the century old center, about the city of Jins बता रहे हैं। So he is telling about Delhi, he is talking about city of Jins, it is called as, and he is mainly talking about Delhi, right? So and one more thing is here, that who is ruling Delhi is the one who rules India. So this kind of idea is here in India, that who is the ruler of Delhi, who is ruling Delhi, he is the one who rules India, right? So this is the concept the author is presenting, that who rules Delhi, they rules India. And City of Jinn's by William Dalrymple is one of those brilliant narratives which leaves you pondering over the past, present of the city that you call a home. So learner here, he is talking about the past of Delhi, he is talking about the present of Delhi. So these things he is talking about, that what happened in Delhi and many important things he is presenting. तो learners यहाँ पे दिल्ली के past के बारे में, दिल्ली के present के बारे में बता रहे हैं ये ऑथर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप जाओ। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, राइट। सो दिल्ली एज अ सोसाइटी हैज़ इनहेबिटेड डाइवर्स community. So in Delhi what we find as a society, diverse people live here and individuals live here, and who throughout history have consistently followed a similar pattern of hierarchy and appeared in new reincarnations. So learners, here he is talking about the thing that it is a place where many people from different places are living, right? तो यहाँ पे लोग जो अलग अलग जगहों से आके रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ये कंसिस्टेंटली मतलब कह सकते हो कि एक सिमिलर पैटर्न ऑफ हायरार्की को जो फॉलो करते हैं वहाँ पे रह रहे हैं। नई नई तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप को बसा रहे हैं, दिल्ली को एक नया नया रूप दे रहे हैं। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि नए नए लोग नए नए तरीके से आके दिल्ली को अपने तरीके से सजा रहे हैं, बसा रहे हैं और दिल्ली को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बारे में बताया गया कि दिल्ली में हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दिल्ली में हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं, और दिल्ली में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, और वहाँ पे जो भी अच्छाई बुराई जो भी है सबको ये बता रहे हैं, और ये इन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है। तो इन द वेरी प्रोलॉग टू बुक, Dalrymple celebrates the unique characteristics of the city. So Dalrymple is telling about the unique characteristics of the city, right? Its annihilation,
रीडेफिनेशन एंड कॉलोनियल पास्ट, सारी चीज़ें इस पर ये बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कॉलोनियल पास्ट था, कैसे मतलब दिल्ली को दोबारा से बनाया गया है, कैसे दिल्ली जो है मतलब डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ठीक है, कैसे दिल्ली बनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो दिल्ली कैसे मेड हुई, दिल्ली कैसे बनी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो द प्रोलॉग प्रोवाइड्स द रीडर विद द जर्नी इन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दिल्ली। सो प्रोलॉग इज टेलिंग अबाउट व्हाट। सो प्रोलॉग इसका जो होता है, जो शुरुआती वर्ग में जो इंट्रोडक्शन जैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोलॉग। तो जो प्रोलॉग होता है वो ये बता रहा है कि कैसे वहाँ की हिस्ट्री, कैसे वहाँ का कल्चर है। ठीक है, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली के कल्चर के बारे में बता रहा है। सो इट इज़ टेलिंग यू अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दिल्ली, अ जर्नी इनटू द ओरिएंट with the tales of Sufis, jinns, decadent emperors and their harems, courtesans, beautiful oriental women, fight of partridge. So these things are presented. तो यहाँ पे लर्नर्स ऑथर ने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो दिल्ली को डिस्क्राइब करती हैं, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, किस तरह के लोग वहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या घटनाएं वहाँ पे हुई हैं, वही सारी चीज़ें ऑथर कहीं ना कहीं यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिल्ली। तो दिल्ली के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में सिंपली से हम कह सकते हैं कि बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड डैलरिम्पल बाय पेनिंग डाउन हिज कॉलोनियल हेजेमनी strategies exhibit his fascination for India and particularly for Delhi. So here Dalrymple is presenting his views, his ideas, his likes and all, his concepts and his views about Delhi. तो लर्नर्स आप ये कह सकते हो कि इसमें इन्होंने पीछे से बताया, मतलब कि अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो उन्होंने अपना कहने के दिल्ली के प्रति जो व्यू है, जो लगाव है, ऑथर ने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की हैं। कैसे कॉलोनियल टाइम में था, कैसे बाद में इंडिया हुआ, मतलब इंडिया के बारे में कह सकते हो आप, पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में ज़्यादातर उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये चीज़ें लर्नर्स आपको याद रखनी है कि कैसे दिल्ली के बारे में ऑथर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट रीडर्स आर टेकन ऑन अ राइड to the old world of eunuchs, Sufis, calligraphers, खलीफास। सो लर्नर्स आपको ये उन ज़माने में पहुंचा देते हैं जो पहले के ज़माने में चीज़ें कैसी कैसी होती थी, उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। पहले दिल्ली में क्या क्या होता था, वहाँ आसपास के एरिया में क्या क्या पाया जाता था, वो सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। फैक्ट्स ऑफ द पास्ट सिग्निफाई फॉर विलियम डैलरिम्पल्स ट्रैवल ruminations, and his travel story is skillfully woven together to create a rich tapestry of humanity, history, culture, architecture, horror, humor. So everything author has presented. तो author ने learners कहीं ना कहीं ह्यूमर, हॉरर, आर्किटेक्चर, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ हिस्ट्री दिल्ली के बारे में घुमा फिरा के बात वही है कि दिल्ली के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है। ठीक है, दिल्ली की एक कहानी जैसे बनाने की कोशिश की, एक छोटी सी पिक्चर यहाँ बनाने की कोशिश की उन्होंने। तो एक दिल्ली की छोटी सी पिक्चर उन्होंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि कैसे इन्होंने एक दिल्ली की पिक्चर यहाँ पे बनाई है। ठीक है, एंड द ऑथर ट्रूली मैनेजेस टू ब्रिंग आउट द इंडियाज लाइफ इन मैनी सेंचुरीज, राइट, एज इन हिज वर्ड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ city disjointed in time. So he is presenting a portrait of city, it is disjointed in time, a city whose different ages lays suspended side by side as in aspect a city of jinns, right? So these things we have to keep in mind, learners, right? सो लर्नर्स आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिल्ली की एक पिक्चर बना सकते हैं, कैसे मतलब अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग टुकड़ों में इन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है और कैसे इन्होंने दिल्ली की एक पिक्चर बनाई है। तो इसको सिटी ऑफ जिन्स कहा है बार बार, मतलब यहाँ कुछ भी अचानक हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है, जो नहीं सोचते हैं वो हो सकता है, इसलिए इसको सिटी ऑफ जिन्स कहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ राजगद्दी चेंज होती रहती है, रूलर्स चेंज होते रहते हैं, पॉलिटिकल पावर चेंज होती रहती है, बहुत सी चीज़ें यहाँ बदलती रहती हैं, तो इसको ऐसे ही सिटी ऑफ जिन्स भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अचानक ही बहुत कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। तो लर्नर्स अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं। सो डैलरिम्पल्स टेक्स्ट रिपीटेडली कंसिडर द ब्रिटिश राज एंड इट्स लेगेसीज। सो डैलरिम्पल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश राज, इट्स लेगेसीज। तो कहीं ना कहीं डैलरिम्पल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उन्होंने पाया, क्या खोया, वो सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या अचीव किया, क्या पाया, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है,
और आप ये कह सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटेन इज आर्ग्यूबली रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सेंटिमेंटल एंड नॉस्टैल्जिक लेंस. सो ही इज प्रेजेंटिंग द थिंग्स विद सेंटिमेंटल एंड नॉस्टैल्जिक लेंस. तो वो कहीं ना कहीं ऑथर्स जो है इंडिया के बारे में और ब्रिटेन के बारे में, मतलब भारतीयों और अंग्रेज़ों के जो रिलेशंस रहे, उनके जो भी मतलब बातचीत जो भी रहा, तो एक तरह से नॉस्टैल्जिक लेंस के व्यू में प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटिमेंटल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है ना, कि ये कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, कहीं ना कहीं है अंग्रेज़ों और इंडियंस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, और एक पुरानी याद के रूप में कैसे चीज़ें पहले कैसे चीज़ें हुई हैं उसके बारे में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, द नैरेटिव अथॉरिटी इज़ प्रिंसिपली अचीव थ्रू autobiographical experience. So here he is presenting his own life experiences and the cultural capital authority of author. So whatever he felt, whatever the author felt, whatever the author saw, that he is presenting. So it's a kind of autobiographical narration being made. तो लर्नर्स आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल मतलब ऑथर ने जो अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ से प्रेजेंट किया, बहुत कुछ अपनी लाइफ से जो देखा, समझा, सुना, पढ़ा, जो भी मतलब उसने समझा, तो अपनी लाइफ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया ऑथर और उसने प्रेजेंट कर दिया. तो ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस मतलब ऑथर ने अपनी खुद की ज़िंदगी से, अपनी निजी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है. ठीक है लर्नर्स, तो आप ये समझ लीजिएगा ऑथर अपनी निजी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है. एंड इन द फर्स्ट चैप्टर द ऑथर इंट्रोड्यूसेस अस टू दिल्लीज हाई पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, क्राइम, congestion, but still the city has successful in preserving its old history and the form of monuments, narrow lanes, ruins, peoples and tradition. So author has presented all the things about Delhi, its pollution, its population, its ruins, its people, its tradition, its history and everything. So it's preserving its history. Whatever is happening with Delhi, whatever wrong, whatever good, bad, something is happening with Delhi. So he is actually presenting something from the history. तो लर्नर्स आप ये कह सकते हो कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्राइम है, वहाँ पे कंजेशन है, क्या है. तो सक्सेसफुली कहीं ना कहीं दिल्ली अपने इतिहास को बचा के रखी हुई है. दिल्ली ने अपने इतिहास को कहीं ना कहीं बचा के रखा है और वो उन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे वहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंगें हैं पुरानी पुरानी, वो सारी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो बने, नैरो लेन्स है, रूइंस है, जो टूटी फूटी चीज़ें हैं जो वहाँ पर पुराने पुराने पीपल हैं, कैसे उनका ट्रेडिशन है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दिल्ली ने कैसे बचा के रखा है, ये पहले चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं. तो पहले ही चैप्टर में ऑथर ने सब कुछ कहने के दिल्ली का अच्छा बुरा है ना, लोगों के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, क्राइम, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, सब के बारे में जो है पहले ही चैप्टर में ऑथर ने क्या किया है, बता दिया है. सो इन फर्स्ट चैप्टर ओनली हमें क्या होता है, सब कुछ पता लग जाता है कि दिल्ली के बारे में क्या वो बताना चाह रहे हैं. ठीक है, सो द ऑथर लुक्स हार्ड इनफ to discover the signs of the old life still alive in today's capital. So author is trying to find the signs of the old life. So whatever the old life was there, how it was there, so he's trying to get from the present condition, present situation, how the old life was. तो ऑथर जो पहले की कैसी ज़िंदगी वहाँ दिल्ली में थी, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले चीज़ें कैसी थी, उनके बारे में पूरा ऑथर जानने की कोशिश करते हैं. और ऑथर सब कुछ वो प्रेजेंट टाइम में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ पास्ट में ऐसा था, तो प्रेजेंट की लाइफ में कहीं ना कहीं वो पास्ट को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. और फॉर दिस ही फाइंड्स survivors of each era in the present and thus manages to showcase a history series of past, present simultaneously. So he is presenting past and present simultaneously, right? So he is presenting past and present simultaneously. तो लर्नर्स आप ये ध्यान रखें कि ये पास्ट के बारे में भी बता रहे हैं और प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं. तो ऑथर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बराबर रूप से वो प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, कि पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बराबर रूप से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में. ठीक है, वी आर इंट्रोड्यूस टू दिल्ली विथ equity about particular period of history that is nourished through a living person or a ruin, right? So he is presenting the history of Delhi, somehow he is presenting the history of Delhi from here and there. तो कहीं ना कहीं ऑथर जो है किसी लिविंग पर्सन के द्वारा, किसी टूटे फूटे रूइन के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो हिस्ट्री को यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑथर जो है हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, राइट.
In chapter 2, readers are taken back to the time of assassination of Indira Gandhi and on 31st October 1984. So author has presented all the things that how Indira Gandhi was assassinated. So all these things he is presenting in his work, that what happened in history, right? And her Sikh security guard like Sub Inspector Ben Singh pulled out his revolver and shot her. So something history he is presenting. This was followed by a volley of bullets from the gun of Ben Singh's friend and associated constable Satwant Singh. So these things we are see how Indira Gandhi was murdered, how Indira Gandhi was killed. So these things are presented learners. तो कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी की किलिंग के बारे में, कैसे इंदिरा गांधी को मारा गया था, हिस्ट्री में कैसे क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑथर प्रेजेंट कर रहा है कि कैसे बेअंत सिंह ने और उसके साथियों ने सब ने मिल के, सतवंत सिंह ने, इन लोगों ने मिल कैसे इंदिरा गांधी को मार दिया। ठीक है, तो रीडर्स को कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑथर जो है कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑथर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के इतिहास के बारे में भी बता रहा है और प्रेजेंट के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंदिरा गांधी की किलिंग के बारे में बताया। रीडर्स इनकाउंटर दैट विद इन एन इंटरवल ऑफ 3 hours एंड अलार्म बाय द empty streets, stow away vehicles from the public eye, fearing there was a riot brewing in the city driven by strong anti-Sikh sentiment. So there can be some riots going on. तो कहीं ना कहीं ऑथर ये प्रेजेंट कर बताने की कोशिश करें कि कैसे एंटी सिख सेंटिमेंट्स डेवलप हुए और कैसे ये चीज़ें हुई और कैसे मतलब दंगे भड़के, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑथर सारी चीज़ें बता रहा है कि कैसे वहाँ पे उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, कैसे चीज़ें बदली थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में ऑथर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया लर्नर्स। ठीक है, तो द ऑथर ट्रेवल्स बैक टू द पार्टीशन टाइम. सो ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन टाइम ऑल्सो, इंडिया एंड पाकिस्तान, द राइट्स ऑफ 1984 ऑल्सो, and meet different people in observing the scars that are still healing up with the bloody history of conqueror, bloodshed, period of glory, despondency, exile and resettlement. तो लर्नर्स कहीं ना कहीं ऑथर ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब भारत का विभाजन हुआ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान बने, है ना, कैसे राइट्स हुए 1984 में, और कैसे मतलब ये सारी चीज़ें बता रहा है, कैसे लोगों के मन में अभी भी वो दुख है, कभी भी वो घाव भरे नहीं हैं, अभी भी वो घाव भर रहे हैं, है ना, कैसे मतलब लोगों को घर बार सब छोड़ना पड़ा, क्या ग्लोरी रही, क्या डिस्पोडेंसी रही, क्या एग्जाइल रहा, क्या रिसेटलमेंट हुआ, कैसे लोगों को यहाँ से वहाँ सेटलमेंट करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में हुई, भारत के विभाजन को लेके, भारत के डिवीजन को लेके इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया, सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट की हैं ऑथर ने। तो भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, From the British era, the book travels back to the luxuriant Shah Jahan period, where the bloody battle for succession broke out between the two sons, that is Dara Shikoh and Aurangzeb. So these history ideas are also presented. So ऑथर ने जो है ब्रिटिश एरिया के बारे में बताया, शाहजहाँ के बारे में बताया, कैसे बाद में उसके बेटे लोग आपस में लड़ने लगे, दारा सिकोह और औरंगज़ेब की लड़ाई आपस में बताई। तो इतिहास की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इस वर्क में प्रेजेंट किया। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि दिल्ली का इतिहास भी बताया है और दिल्ली का प्रेजेंट भी बताया है। ठीक है, दिल्ली का जो बहुत ही मतलब अच्छे पीरियड, बुरे पीरियड, कुछ अच्छी कुछ बुरी, ये सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए है। ठीक है, ये सारी प्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, एंड इट वॉज ऑल्सो पीरियड वेयर द मुगल्स वर एट द जेनिथ। तो यहाँ पे ये भी दिखा कि मुगल्स के बारे में बताया गया है, हाउ मुगल्स केम लॉट ऑफ ग्लोरी एंड लॉट ऑफ वेल्थ, कैसे मुगल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, कैसे मुगल्स ने बहुत सारा ग्लोरी किया, बहुत सारा पैसा कमाया, सब कुछ किया। ही इज़ एस्टोनिश्ड टू फाइंड that people in Delhi have witnessed the ugliest face of violence and hatred. So author has presented that how people of Delhi are facing everything, whatever it is, violence, hatred, good, bad, development, destruction, everything people of Delhi have faced. तो ऑथर कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि दिल्ली ने कैसे सब कुछ, है ना, मार काट, घृणा, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ कैसे देखा है, कैसे मुगल्स का अच्छा डेवलपमेंट हुआ, फिर बाद में कैसे भारत स्वतंत्र हुआ, वो सारी चीज़ें, वायलेंस, हिंसा, हेटेड, एक दूसरे के प्रति हेटेड कैसे रहा, वो सारी चीज़ें दिल्ली ने सब कुछ फेस किया है। ठीक है, तो दिल्ली ने सब कुछ फेस किया, इस तरह की सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट की है लर्नर्स। एंड बिसाइड्स अनकवरिंग ग्रैंड एपिक स्टोरीज अराउंड द सिटी, द बुक इज पंक्चुएटेड विद डिलाइटफुल डेली लाइफ एनेक्डोट्स फ्रॉम that Dalrymple narrates. So daily life stories he is presenting, many life experiences he is presenting, many small stories he is presenting. It is explaining everything, a bemused
एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। आप ये कह सकते हो लर्नर्स की जो है ऑथर ने यहाँ पे सब कुछ अच्छा बुरा और बहुत सारी स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत कुछ दिल्ली के बारे में बताने की कोशिश की है लर्नर्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑथर ने बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से, जैसे कोई भी हो, जैसे भारत के पार्टीशन की स्टोरी हुई, इंदिरा गांधी के मर्डर की स्टोरी हुई, या शाहजहाँ की स्टोरी हुई, या मुगल्स की स्टोरी हुई, या पोल्यूशन की बात हुई, XYZ कुछ भी हो, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से कहीं ना कहीं सब कुछ दिल्ली के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है learners. Okay, so learners, now we are finally coming to the conclusion part. So what we can conclude from the above discussion? So we can simply conclude that the City of Jinns is one of the first books of William Dalrymple, which does not actually revolve around the history of India. Rather, it represents various anecdotes of his time in India and explores history of India with the help of various characters he met. So author has presented the history of India or history of Delhi with the various characters that he meets. So learners, he is somewhere presenting different stories, different anecdotes, simple short stories he is presenting, and he is trying to प्रेजेंट अस विद अ व्यू अबाउट दिल्ली और इंडिया। तो लर्नर्स, आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि ये बुक जो है एक कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन ये इंडिया के कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं उनको बता रही है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इंडिया की हिस्ट्री, या कह सकते हो कि दिल्ली की हिस्ट्री की बता रहा है। कुछ कैरेक्टर से ऑथर मिलता है, ऑथर ने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा, सुना, समझा, पाया, उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो ऑथर बहुत सारी छोटे छोटे स्टोरीज़, कुछ कैरेक्टर्स के माध्यम से दिल्ली के बारे में हमें बता रहा है कि दिल्ली में क्या क्या हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, वो सारी चीज़ें बता रहा है। और कैसे दिल्ली में है ना वो रह रहा है, लाइक द पूरी फैमिली, द ड्राइवर, द कस्टम ऑफिसर, द ब्रिटिश सर्वाइवर्स ऑफ द राज, एज वेल एज द वर्लिंग dervishes and eunuch dancers, a strange mix of pity and bawdiness. So this is what we see learners, कि कैसे जो है ऑथर सब कुछ बता रहा है, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस, पूरी फैमिली हो गया, ड्राइवर हो गया, कस्टम्स ऑफिसर हो गया, या अलग अलग जो ब्रिटिश सर्वाइवर्स जो होते हैं, ब्रिटिश राज के जो सर्वाइवर्स, उनसे हो गया, अलग अलग लोगों से, डांसर्स, मतलब हर पार्ट ऑफ लाइफ से ऑथर ने कुछ ना कुछ दिल्ली के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऑथर ने हमें दिल्ली के बारे में इस वर्क में बताने की कोशिश की है। एक लाइन समरी, इस वर्क की एक लाइन समरी ये हो सकती है कि ऑथर ने दिल्ली के बारे में बताने की कोशिश की। क्या क्या बताने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। थोड़ा सा और डिटेल आप लोग चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, आप गूगल से, इंटरनेट से, यहाँ वहाँ से, ठीक है, किताबों से। तो बेसिक जो आउटलाइन है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऑथर क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, सो हियर लर्नर्स, व्हाट वी फाइंड, Dalrymple describe ancient ruins and the experiences of living in the modern city. So Dalrymple is describing the ancient ruins and living in the modern city, and he goes to search the history behind the epic story of Mahabharata. He's trying to search all these history and all, and still more seriously, he finds evidence of the city's violent past. He finds the evidence of city's violent past and present day, the 1857 mutiny against British rule, the partisan massacre of 1947, and the riots after the assassination of Indira Gandhi in 1984. So these different ideas, concepts and values he is presenting, these different stories, part of history he is presenting. तो लर्नर्स, आप ये देख सकते हो कि ऑथर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सर्च कर रहा है कि महाभारत के पीछे क्या हिस्ट्री रही, उसके बारे में सर्च कर रहा है। 1857 की जो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके बारे में, भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, उसके बारे में, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन जो हुआ 1984 में, उसके बारे में। तो इंडिया के अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो बहुत मेन घटनाएं आप कह सकते हो कि उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जो पुराने एंशिएंट रूल्स है, जो टूटे फूटे पुराने ज़माने की जो कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ से कुछ चीज़ों को निकालना, मॉडर्न सिटी के बारे में कुछ प्रेजेंट करना, और जो है लोगों से बातें करना, लोगों से कुछ जानकारी लेना। तो ऑथर ने कहीं ना कहीं सब कुछ दिल्ली के बारे में प्रेजेंट किया है। सो लर्नर्स, this is the end of our presentation. So simply what we can say, so in this work author is simply talking about Delhi, its past, present, right, all the things he is talking about. So दिल्ली का पास्ट, दिल्ली का प्रेजेंट ऑथर ने प्रेजेंट किया, मेन इवेंट्स को दिल्ली के ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया लर्नर्स। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि विलियम डैलिम्पल ने दिल्ली के बारे में, या पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में, या ओवरऑल में एक इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि दिल्ली कैसे डेवलप हुई, इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है,
और वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो लर्नर्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए, ताकि हमारे और भी दोस्त लोग यहाँ पर जुड़े, हमारी और भी लर्नर्स यहाँ पर जुड़े। तो लर्नर्स, मेरा नाम है प्रोफेसर संदीप कुमार मिश्रा। आई हैव गॉट 13 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मेरे पास 13 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पर लर्नर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जोड़िए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ लाइव क्लासेस भी लगा दूँगा, और जब भी टाइम मिलेगा, जैसा भी हो सकेगा, मैं आपके लिए TGT एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूँ। और भी दूसरी भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लर्नर्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना होता तो आप कमेंट करके बताइए। कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने अब डालना शुरू कर दिया है। तो वीडियोस पढ़ेंगे, इसको बराबर पढ़िए, बराबर शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो TGT, PGT और नेट इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे होगी। पेपर 1 NTA UGC नेट की यहाँ पर तैयारी होगी। तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सबको आप देखिए और सभी को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ओके। तो लर्नर्स, इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।